एवरीवन, मेरा नाम है नीलम और मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर। बेटा, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 7 साइंस। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, वेरी फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम लोग साइंस क्या होती है, एक बेसिक साइंस क्या है, व्हाट इज जनरल साइंस, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी साइंस का चैप्टर नंबर 1, दैट इज द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस, जिसमें हम लोग इस साइंस की दुनिया की सैर करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे? तो बेटा, इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि साइंस आखिर होता क्या है ना। इस चैप्टर में हम लोग हमारी एवरीडे लाइफ में, यानी कि हमारे आसपास जितनी भी साइंस रिवॉल्व कर रही है उसके बारे में जानेंगे। इसी के साथ साथ हम लोग कुछ एक्टिविटीज भी डिस्कस करेंगे। आज तक आप लोगों ने क्वेश्चंस के आंसर तो दिए हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग आंसर से क्वेश्चन की तरफ पहुंचेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास, हमारा चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 1, जिसमें हम लोग साइंस के इंट्रोडक्शन को डिस्कस करने वाले हैं और हमारे आसपास कैसे साइंस वर्क करती है उसे समझने वाले हैं। शुरू करें, चलिए। तो सबसे पहली चीज जरा सोच के बताइए, साइंस, आखिर साइंस है क्या? सिर्फ फैक्ट्स? अगर मैंने आपको बोल दिया कि वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, तो क्या सिर्फ ये फैक्ट साइंस है? और अगर मैंने बोल दिया कि स्काई में रेनबो फॉर्म होता है, क्या ये फैक्ट एक साइंस है? जो स्टार्स है वो ट्विंकल करते हैं, टिमटिमाते हैं, क्या ये बेसिक फैक्ट्स को हम साइंस कह सकते हैं? तो जवाब होगा नहीं, बिग नो। इन फैक्ट्स को साइंस नहीं कहा जा सकता। साइंस का मतलब है क्यूरोसिटी, हमारे अंदर बहुत कुछ जानने की इच्छाएं, डिस्कवरीज, कई सारे क्वेश्चंस पूछना। बेटा, साइंस शुरू ही वाई से होता है। वाई मतलब WHY वाला वाई, ओके। यानी कि हम लोग किसी भी चीज को देखें और हमारे मन में सवाल आ जाए कि ऐसा क्यों, तो जैसे ही इस तरह के क्वेश्चंस आने लग जाते हैं, जैसे ही हमारा माइंड, हमारा ब्रेन कैलकुलेट करने लग जाए, हमसे ऐसे सवाल पूछने लग जाए, तभी नई डिस्कवरीज होती है। जैसे कि एप्पल तो दुनिया में कई बार गिरे होंगे, लेकिन जैसे ही न्यूटन जी के सामने एप्पल गिरा तो उनके ब्रेन में एक क्वेश्चन आया, व्हाई, ये एप्पल ऊपर से नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया? और वहीं से डिस्कवरी हुई किसकी? यस, ग्रेविटेशन की, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्लियर है? तो यही क्वेश्चंस, यही क्यूरोसिटी हमारी साइंटिफिक अप्रोच को, हमारी साइंटिफिक सोच को जन्म देती है। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट फैक्ट्स, इट्स अबाउट क्वेश्चनिंग, इट्स अबाउट एक्सप्लोरिंग, नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना। जैसे कि हमारे सामने अभी ये बोर्ड है ना, तो हम इसे टच करके, इसको देख के, इसको ऑब्जर्व करके, इसके बारे में नई नई चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। तो यही हमारी साइंस है। ओके, तो हम कह सकते हैं साइंस इज नॉट जस्ट फैक्ट्स, इट्स अ वे ऑफ थिंकिंग। ये सोचने का तरीका है, क्वेश्चनिंग एंड एक्सप्लोरिंग। क्लियर है ये चीज सभी को? साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, क्वेश्चनिंग एंड एक्सप्लोरिंग वर्ल्ड अराउंड अस, हमारे आसपास की चीजों को। इट्स अबाउट आस्किंग क्वेश्चंस। साइंस किस बारे में है? क्वेश्चंस पूछते रहना और क्यूरियस रहना, यानी कि कंटिन्यूअसली हमारे अंदर जिज्ञासा जो है वो बनी रहनी चाहिए कि ऐसा आखिर क्यों होता है। यही हमारा साइंस है। तो क्या हम कह सकते हैं साइंस का मतलब एक्सप्लोर करते रहना, एक्सपेरिमेंट करते रहना और ऑब्जर्वेशंस करते रहना? क्लियर है ये चीज सभी को? तो साइंस इज बेसिकली अ सम ऑफ एडिशन ऑफ एक्सप्लोरेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। यानी कि जब ये तीनों चीजें मिलती है तभी हमारा साइंस बनता है। क्लियर है ये चीज सभी को? यस मैम, ये तो हमें समझ में आ गया। चलिए अब आगे हम लोग बात करें तो इस साइंस में जितनी भी चीजें हैं ना, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे? हर चीज, जितने भी सामान है हमारे पास, वो सब साइंस से कनेक्टेड है। जैसे कि मुझे अभी बहुत तेज प्यास लग रही है और मैंने पी लिया थोड़ा सा पानी, और इस पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, जो किसके बारे में डिस्कशन करता है कि पानी, एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलके बना है। लग गई ना केमिस्ट्री? आ गई ना साइंस? यस मैम, साइंस तो आ गई।
अब मुझे पानी तो मैंने पी लिया, बहुत जोरों की भूख लगी है, मैंने कुछ खाया और यहाँ पे मेरी बॉडी में जैसे ही फूड माउथ में एंटर हुआ, उसका डाइजेशन होना स्टार्ट हो गया और दोबारा से यहाँ पर बायोलॉजी लग गई, तो यहाँ पर भी साइंस आ गई। अभी आप सब लोग मुझे अपने फोन की स्क्रीन से देख रहे हो, कुछ बच्चे टैब की स्क्रीन से, राइट, अपने डिजिटल बोर्ड की हेल्प से मुझे देख रहे होंगे, क्लियर है? तो यहाँ पर भी साइंस लग रही है। आप लोगों की फोन की स्क्रीन या जिस भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू आप मुझे देख रहे हैं, उसकी स्क्रीन यहाँ पर क्या वर्क कर रहा है? फिजिक्स। वॉल्केनोस के बारे में सुना है? ये वॉल्केनोस किसकी बात करते हैं? यस, दीज ऑल आर अबाउट अर्थ साइंस। तो आप कह सकते हैं कि जितने भी सब्जेक्ट्स है, ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, यानी कि साइंस इज ऑल अबाउट बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, अर्थ साइंस एंड मैनी मोर थिंग्स, है ना? ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्लियर है ये चीज सभी को? यस यस, ये क्लियर है। अब साइंस, बेटा क्लास 7 की इस जर्नी में हम लोग किन किन चीजों के बारे में जानने वाले हैं, हम लोग क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं? तो यहाँ हम लोग कई सारी चीजें डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम लोग जानेंगे अर्थ के बारे में, सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हम लोग किसी भी मैटर की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, व्हाट आर फिजिकल चेंजेस, व्हाट आर केमिकल चेंजेस, इनमें आखिर फर्क क्या है, जो हम लोग बेसिक थोड़ा सा 6th क्लास में ऑलरेडी जान चुके होते हैं। ऐसे चेंज जो वापस से रिवर्स किए जा सके, वो तो कैसे चेंज होंगे? फिजिकल चेंज। और ऐसे चेंज जिसमें कोई ना कोई केमिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व है, जिसमें कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन काम करती है, जिन्हें वापस से रिवर्स नहीं किया जा सकता, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? यस, उन्हें हम लोग बोलेंगे केमिकल चेंज। जैसे कि बर्फ का पानी में कन्वर्ट हो जाना, कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस एंड मेकिंग वाटर, ये हमारा फिजिकल चेंज है। वहीं अगर हम बात करें तो मैंने एक पेपर को बर्न कर दिया, तो यहाँ पर पेपर की बर्निंग क्या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी? क्या यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है? यस मैम। तो इसका मतलब यहाँ कैसा प्रोसेस है? केमिकल प्रोसेस। उसके अलावा हम लोग मेटल्स के बारे में जानेंगे, नॉन मेटल्स के बारे में जानेंगे, लाइट क्या होता है, शेडो कैसे फॉर्म होते हैं, यस, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लाइट एंड शेडोज, लाइफ प्रोसेस, कैसे हम लोग रेस्पायर करते हैं, कैसे हम लोग फूड को डाइजेस्ट करते हैं, कैसे हमारा हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन जो थ्रू आउट द लाइफ ब्लड को पंप करता रहता है, इसके बारे में जानेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द वाटर साइकिल, कैसे पूरे अर्थ पे वाटर का एक कंटिन्यूअस सर्कुलेशन चलता रहता है। वी विल डिस्कस अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन सब स्टेट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। चेंजेस, कौन से चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं, कौन से चेंजेस इरिवर्सिबल होते हैं, यानी कि जो वापस से अपनी पुरानी स्टेट में नहीं जा सकते। मेटल्स के बारे में जानेंगे, नॉन मेटल्स को समझेंगे, अर्थ के मूवमेंट्स, कैसे अर्थ रोटेट करती है, कैसे अर्थ रिवॉल्व करती है, सेलेस्टियल बॉडीज, स्टार्स, प्लैनेट्स, इन सब को डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, किसी भी मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करेंगे, करंट कैसे फ्लो होता है, कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल है, कौन सा नेगेटिव टर्मिनल है, एक सर्किट कैसे वर्क करता है, व्हाट इज ओपन सर्किट, व्हाट इज क्लोज सर्किट, ये सारी चीजें हम लोग इस क्लास 7th के सफर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बड़ा ही मजा आने वाला है क्लास 7th के इस शानदार से सफर में, जो हम दोनों यानी कि मैं और आप एक साथ तय करने वाले हैं। क्लियर है बच्चों आप सभी को? चलिए, तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या समझा? वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द नेचर ऑफ साइंस। हमने साइंस के नेचर को जाना कि साइंस का सिंपल सा मतलब ही क्या है? एक्सप्लोर करते रहना, एक्सपेरिमेंट करते रहना और ऑब्जर्वेशन करते रहना। साइंस सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, इसका तो मतलब ही क्या है कि क्यूरियस रहना हमेशा और क्वेश्चंस करते रहना, और इन्हीं क्वेश्चंस को जब आप करते रहोगे तब क्या होंगी? नई नई डिस्कवरीज। आपकी सोच, आपकी थिंकिंग कैसी हो जाएगी? साइंटिफिक। क्लियर है? आई होप आप लोगों को आज की इस क्लास में सब कुछ समझ में आया हो। तो चलिए फटाफट से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, साइंस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ वे टू।
साइंस को सबसे अच्छे तरीके से कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है? मेमोराइज फैक्ट्स, सिर्फ फैक्ट्स को याद कर लेना। एक्सेप्ट एवरीथिंग विदाउट क्वेश्चनिंग, यानी कि आपको किसी ने कुछ भी कह दिया और आपने मान लिया। एप्पल पेड़ से हमेशा नीचे ही गिरेगा, ऐसा अगर मान लिया जाता तो ग्रेविटेशन की डिस्कवरी कभी भी नहीं हो पाती। एक्सप्लोर, ऑब्जर्व एंड एक्सपेरिमेंट, चीजों की खोजबीन करते रहना, उन्हें ऑब्जर्व करते रहना और एक्सपेरिमेंट करके उन्हें प्रूव करना। क्या यही हमारा साइंस था क्या? यस, यही हमारा साइंस था। एंड ऑप्शन नंबर डी, अवॉइड मिस्टेक्स। बेटा ये तो हमारी जनरल लाइफ में भी, हमें डेली लाइफ में भी ध्यान रखना है कि मिस्टेक्स को तो अवॉइड नहीं करना चाहिए, बिकॉज मिस्टेक्स आर द प्रूफ दैट यू आर लर्निंग। मिस्टेक इस बात का सबूत है कि एटलीस्ट आपने कोशिश करी, तो मिस्टेक करना गलत नहीं है। मैम ये कैसी बात हुई, गलती करना गलत नहीं है? नहीं, गलतियां हमें सिखाती है। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हाट डज क्यूरोसिटी इन साइंस लीड्स टू? यानी कि अगर आप किसी भी चीज को लेकर, किसी भी पॉइंट को लेकर अगर क्यूरियस हैं तो उससे होगा क्या? यस, उससे क्या होंगी? नई नई डिस्कवरीज, क्वेश्चन एंड डिस्कवरीज। क्लियर है ये चीज सभी को? यस मैम। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज? इनमें से कौन सा चेंज फिजिकल चेंज है? बर्निंग ऑफ पेपर, क्या यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन वर्क करेगी? यस मैम, ऑक्सीजन की एब्सेंस में तो बर्निंग नहीं हो सकती जब तक ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा, यानी कि केमिकल की इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन वर्क करेगी, तो ये फिजिकल चेंज नहीं हो सकता, इट इज केमिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आइस, चलो मेल्टिंग ऑफ आइस को अपन एक बार साइड में रख देते हैं। कुकिंग ऑफ राइस, क्या राइस का पक जाना, राइस को जब हम कुक करते हैं तो वहां पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होती है क्या? बिल्कुल होती है। रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि आयरन में जंग लग जाना, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन, मॉइस्चर की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही आयरन रस्ट करता है, तो यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है। यानी कि मेल्टिंग ऑफ आइस ये सिर्फ और सिर्फ चेंज ऑफ स्टेट है, यानी कि आप चाहें तो ये रिवर्सिबल है, यानी कि आप वापस दोबारा से इसे फ्रीज करके आइस बना सकते, कोई केमिकल फॉर्मूला में चेंज नहीं आया, तो मेल्टिंग ऑफ आइस हमारा क्या हो जाएगा? फिजिकल चेंज। क्लियर है सभी को? तो आज की क्लास में हम लोगों ने साइंस के नेचर को डिस्कस किया, हम लोगों ने ये भी जाना कि क्लास 7th के सफर में हम लोग आखिर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोगों ने ये समझा कि साइंस सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, साइंस का तो मतलब ही क्या है? एक्सप्लोर करते रहना, एक्सपेरिमेंट करते रहना और ऑब्जर्व करते रहना। ठीक है, इसी के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करते रहिए। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।